हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। दोस्तों मैंने ऑलरेडी जैसे एक्सिस स्मॉल कैप फ़ंड के बारे में रिव्यू किया था, किस टाइप का फ़ंड है। आज हम एक्सिस मिड कैप फ़ंड के बारे में सीखेंगे, किस टाइप का फ़ंड है, क्या रिटर्न्स रहे हैं इसके, किस टाइप का रिस्क है और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या रिटर्न्स हमको इसमें मिल सकते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो, और इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एसआईपी और लमसम ये दोनों किस टाइप से हम जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर एसआईपी से करना चाहिए और लमसम करना चाहिए, लमसम करना चाहिए तो किस टाइम पे करना चाहिए, इस पर भी एक छोटा सा चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस टाइप के वीडियोस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड्स, रिलेटेड टू स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज, इस टाइप के वीडियोस मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। एंड इस टाइप के वीडियोस आपके लिए बहुत ही फाइनेंशियली आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे नाम से ही दिख रहा है फ्रेंड्स कि एक्सिस म्यूचुअल फ़ंड क्या है, एक एक्सिस एएमसी है, उसका म्यूचुअल फंड है। ठीक है, और एक्सिस मिड कैप क्या है। एक्सिस मिड कैप अगर हम बात करेंगे यार डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, डायरेक्ट ग्रोथ में क्या होता है और अगर रेगुलर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि म्यूचुअल फंड क्या करता है, थ्रू ए फंड मैनेजर, जो हमारे एक फंड मैनेजर रहते हैं हर म्यूचुअल फंड के, वो स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। मींस वो स्टॉक्स ही बाई करते हैं, बिकॉज उनको काफ़ी नॉलेज रहती है स्टॉक्स कौन सा बाई करना है, किस रेशियो में बाई करना है, कब सेल करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, जिन लोगों को डायरेक्ट स्टॉक्स शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रहती है तो वो क्या करते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फंड मैनेजर रहता है वो जो है स्टॉक्स जो है बाय करता है, सेल करता है। ठीक है, अपने हिसाब से। जब हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा क्या मनी होता है, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट होता है। और अगर हम रेगुलर सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एक एजेंट के थ्रू जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमें लॉन्ग टर्म होराइजन में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करे। डायरेक्ट में क्या होगा, आपको रिटर्न जो है रेगुलर प्लान से बेटर मिलेगा। हो सकता है कि आपको 1% या फिर 0.5 0.7% जो है रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में आपको जो है इतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। आपको क्या है, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है, ना कि रेगुलर प्लान में। ठीक है, सेकेंड है कि व्हाट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, डायरेक्ट हमने सीख लिया। सेकेंड है कि ग्रोथ, ये जो लिखा हुआ है डायरेक्ट एंड ग्रोथ, ग्रोथ में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक्स क्या होते हैं, डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अगर हमने ग्रोथ सेलेक्ट किया तो क्या होगा, जो हमारे स्टॉक से डिविडेंड आएगा इस पर्टिकुलर फंड में, मींस एक्सिस मिड कैप फंड में जो डिविडेंड आएगा स्टॉक से, अगर आपने ग्रोथ प्लान जो है चूज़ किया है तो वो डिविडेंड क्या है, री इन्वेस्ट हो जाएगा आपके जो है पोर्टफोलियो में। ठीक है, और अगर आप ग्रोथ प्लान नहीं सिलेक्ट करते तो क्या होगा, वो डिविडेंड जो है आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, मेरा सजेशन कि आप जो है ग्रोथ प्लान्स जो है सिलेक्ट करें। उससे क्या होगा, आपका जो भी डिविडेंड मिलेगा वो आपके उसके एनएवी जो है आपको उसकी मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान। ठीक है,
चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्सिस मिड कैप फंड जो है किस टाइप का फंड है, इसके रिटर्न्स क्या रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें तो इसके फंड मैनेजर कौन है, मिस्टर श्रेयस देवालकर इसके फंड मैनेजर हैं। ठीक है, और इसका जो NAV है आज करंट की डेट में जो है, अगर 18 अप्रैल को देखें, इसका NAV 74.7 है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का। इसका AUM जो है इन करोड़ जो है ये है अपना 16,517 करोड़ रुपए का AUM है इसका करंटली। और अगर हम सिंस इंसेप्शन देखें, मींस कि जब से फंड लॉन्च हुआ है उसके जो हमारे रिटर्न्स कितने हैं, वो 20% के रिटर्न है CAGR, मतलब इसके जो कंपाउंडिंग रिटर्न है 20% के एवरी ईयर जो है ये रिटर्न दे रहा है। ठीक है, बहुत ही वेरी हाई रिस्क फंड है, म्यूचुअल फंड है, बिकॉज इसमें क्या है, जो आप जैसे नाम से ही देख पा रहे होगे, ये जो मिड कैप है, ये मिड कैप बेसिकली मिड कैप जो स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सो इस टाइप से जो है ये एक हाई रिस्क फंड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने देख लिया कि किस टाइप का फंड है, कितना इसका रिटर्न रहा है और हाई रिस्क फंड है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर ये देखिए, अगर इसमें क्या यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर सपोज हमने जो है 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 3 ईयर का, 5 ईयर का, अगर जो है इंसेप्शन मीन्स क्या है, अगर किसी पर्सन ने जो है अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता है इसमें, ठीक है, तो 1 साल में हमारा कितना बन गया होता अगर इस म्यूचुअल फंड में 1.23 लाख। ठीक है, अगर किसी ने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज की डेट में 1.23 लाख रुपए होते। और अगर यही अमाउंट मतलब मीन्स 1 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है, ये 10,000 रुपीज़ मंथली SIP के फॉर्म में अगर इन्वेस्ट किया होता वो कितने होते, 1.24 लाख रुपीज़। ठीक है, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो अगर हम देखें तो 1 ईयर में कितना होता, 1 लाख रुपीज़, 1.23 लाख रुपीज़। अगर हम 3 ईयर्स में चेक करें तो वो कितना हो सकता था, 3 ईयर्स में रिटर्न हमारा होता 1 लाख रुपीज़ का 1.94 लाख रुपीज़। ठीक है, और अगर हमने यही 10,000 रुपीज़ का मंथली SIP किया होता तो वो कितना होता, 5.6 लाख रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, सो आप देख पा रहे होगे कि लमसम और SIP में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है अगर हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो। ठीक है, इतना क्यों ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स SIP में और लमसम में, बिकॉज क्या होता है कि हमारी SIP से क्या होता है, हमारी एवरेजिंग कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, जब मार्केट डाउन होता है तब भी हमारी SIP कंटिन्यू रहती है, तो हमें क्या है पर्टिकुलर उस टाइम पे जब मार्केट डाउन होता है तो उस टाइम पे क्या है, हमारी यूनिट्स हैं वो हमको जो है ज़्यादा मिलती हैं, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, मार्केट डाउन होने से स्टॉक्स डाउन होते हैं और उसकी जो है कॉस्ट स्टॉक की कम होती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमको जो है जो हमारी यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए क्या होता है, जो अगर हमें लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर इन्वेस्ट करना है तो इसलिए SIP को बेटर माना जाता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख भी पा रहे होगे कि SIP के रिटर्न्स जो हैं लमसम अमाउंट से जो है वो बेटर हैं। ठीक है, और अगर हम यही 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया होता लमसम के फॉर्म में 5 साल पहले, तो वो आज कितना होता 2.62 लाख। और अगर यही जो 1 लाख रुपीज़ है 10,000 मंथली के फॉर्म में अगर हमने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो वो कितना होता 10.0 लाख रुपीज़। मीन्स क्या है, इससे अराउंड 5 टाइम्स जो है ज़्यादा अगर हमारा जो है रिटर्न मिल रहा होता है, यानी कि लमसम से बेटर है कि हम SIP के थ्रू जाएं इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, इससे क्या होगा, हमको लॉन्ग टर्म होराइजन में जो हमारा कंपाउंडिंग रिटर्न है वो हमको मिलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो जब भी आप जो है अगर कोई भी अपना जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एडवाइज्ड होता है कि आप जो है मंथली SIP करें। ठीक है, उससे आपको जो है जो कंपाउंडिंग रिटर्न्स है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि अगर 5 साल के लिए हमने जो 10,000 रुपीज़ की SIP की होती है तो वो इस फंड में एक्सिस मिड कैप में क्या होता 10 लाख रुपीज़ हमारा बन गया होता। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा है, शार्प रेशियो, ये क्या है, इसके जो पैरामीटर्स हैं म्यूचुअल फंड के वो दिए हुए हैं सारे, ठीक है। ये देखिए, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मिस्टर श्रेयस देवालकर हैं इसके म्यूचुअल फंड मैनेजर, और इनको अराउंड 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। और आगे देखें तो हम नॉर्मली जो एग्ज़िट लोड रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, अगर आप जो है 1 साल से पहले रिडीम कर रहे हैं कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट, तो वो 1% का रहता है, ठीक है। वो ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर क्या है, इस म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट जो मिनिमम आप वो 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मिनिमम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट जो है 500 रुपये की स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 500 रुपये की SIP आपने करनी ही रहेगी, और मिनिमम आपने लमसम करना है तो वो 5,000 रुपीज़ का करना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बता ही दिया था कि इसका रिटर्न्स जो है 20% है। अगर ये मतलब जब से लॉन्च हुआ है, सिंस इंसेप्शन, जब से लॉन्च हुआ है इसने 20% का CAGR जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया है, ठीक है। अगर हम पिछले 5 साल की बातें करें तो 21%, 3 ईयर्स की बात करें 24%, लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 23%। मीन्स क्या है कि अराउंड 20% के इसने एनुअल रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। जबकि अगर देखें तो BSE मिड कैप ने जो है 17% के रिटर्न दिए हैं, निफ्टी 50 ने क्या है 13% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि इस फंड ने जो है कंटिन्यूसली जो है निफ्टी को बीट किया है रिटर्न्स के मामले में, और BSE मिड कैप को भी बीट किया है। मींस इसकी जो रिटर्न्स हैं वो निफ्टी 50 और BSE मिड कैप से भी बेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस फंड का पोर्टफोलियो किस टाइप का। पोर्टफोलियो मींस ये किस टाइप के जो है इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके टॉप 5 जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में कितने % इन्वेस्ट करता है, 16%, IT में 14%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 10%, कंज्यूमर सर्विसेज में 9%, एंड कंज्यूमर गुड्स में 8.92, अराउंड 9%, ठीक है। तो इसके जो टॉप 5 जो एसेट्स रहते हैं, मींस जिस टाइप के ये जो इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है वो ये है, ठीक है। सो अगर हम टॉप 10 इसके स्टॉक्स देखें तो वो टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं मिलेंगे आपको इसके पोर्टफोलियो में, जो जिस टाइप के जो है जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, वो है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी 4%, ठीक है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, इसमें 4% का इसका स्टेक रहता है। ICICI बैंक है, इसमें 3.73 का स्टेक लेता है। ट्रेंट लिमिटेड है, इसमें 3% का स्टेक है। बजाज फाइनेंस है, इसमें 3% का स्टेक है। कोफोर्ज है, इसमें 3% का स्टेक है। एस्ट्रल लिमिटेड है। इसके अलावा जो है टाटा एलेक्सी है, एम्फेसिस है, माइंट्री है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, ठीक है। तो इसके ये टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। सारे मिड कैप हैं, अच्छे हैं, टॉप हैं, और मार्केट के लीडर्स में एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए ये पिछले कई सालों से जो है अपने जो है रिटर्न्स 20%, मोर देन 20% बनाते हुए आ रहा है, और निफ्टी 50 BSE मिड कैप को भी बीट करता हुआ आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अभी हमने सारा कुछ कवर कर लिया है कि इसमें हमारा जो रिटर्न्स है कितना बना हुआ है, किस टाइप का फंड है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स, और कितने जो है इसके एनालाइज रिटर्न्स रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर हम देखें तो मेनली जो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम डिफरेंस देखें हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो अगर आप लमसम से जाते हो और SIP से जाते हो तो आपको जो है SIP में एक अच्छा खासा रिटर्न बनकर आ जाता है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो तो मेरा सजेशन है कि आप जो है SIP के थ्रू जाओ, न कि लमसम के। अगर सपोज आपका लमसम है, आपके पास 1 लाख रुपीज़ आया हुआ कहीं से, सपोज आप सैलरीड हो तो आपको बोनस मिला है,
या फिर आपके पास किसी से मीन्स मनी आया हुआ है, लमसम अमाउंट है, तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, बट जस्ट मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वो 1 लाख रुपीज़ क्या है, कोई भी किसी भी लिक्विड फंड में आप डाल दो, ठीक है। उसमें आपको जो है 5-6% या उससे ज़्यादा 7% तक भी आपको जो है उस लिक्विड फंड में रिटर्न्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिर उसमें क्या है, आप STP के थ्रू जो है STP के थ्रू जो है उस लिक्विड फंड से आप जो है एक्सिस के म्यूचुअल फंड के ही किसी अपने एक्सिस म्यूचुअल फंड के ही किसी लिक्विड फंड में आप जो है वो 1 लाख रुपीज़ डाल दो, और उससे जो है STP के थ्रू आप जो है मंथली इस फंड में जो है किसी भी फंड में STP के थ्रू जो है SIP जिसे बोलते हैं, SIP और STP वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, SIP से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, ठीक है। सो आप जो है उस STP के थ्रू क्या है, आप किसी भी लिक्विड फंड में जो है डाल दोगे पहले, उसमें से आपको क्या है 7-6% जो है रिटर्न मिलता रहेगा, और उससे आप STP के थ्रू क्या है इस फंड में इन्वेस्ट करते रहोगे, तो क्या है आपका वो लमसम अमाउंट भी क्या है एक SIP के थ्रू आपका जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा, अगर आपके पास कोई मीन्स लमसम अमाउंट आ जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको सपोज SIP चलानी है तो वो एक बेटर आइडिया होता है कि आप जो है SIP के थ्रू इन्वेस्ट करें। सो उससे आपके जो है लॉन्ग टर्म होराइजन में एक लंबे टाइम पीरियड में क्या है आपको ज़्यादा रिटर्न्स जो है मिलने के चांसेस बनते रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी म्यूचुअल फंड के बारे में। मैंने काफ़ी कुछ बताया है अदर देन दिस म्यूचुअल फंड के आप जो है SIP के थ्रू या लमसम अमाउंट के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।